हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ये यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह एक बार फिर लेके आया हूँ हिस्ट्री की क्लास, जो कि मैं डेली का एक सीरीज़ तरीके से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आज ये छठी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो मेरी क्लास चल रही है इसमें प्रीवियस ईयर के जो जितने भी आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं तथा आने की जितनी भी संभावना है उस क्वेश्चनों को मैं यथावत तरीके से करा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको सहायता प्रदान कर रही है तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने दोस्तों तथा भाई बहनों तथा अपने संबंधियों जो पढ़ते हों या जो तैयारी कर रहे हों उनको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों अभी तो मैंने हिस्ट्री की ही चालू की है, इसके बाद इसके साथ साथ मैं करंट अफेयर और ज्योग्राफी और आपका संविधान, ये तीनों क्लासें और एक्स्ट्रा चलाने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी की सारी आज अब तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास छठी से। क्वेश्चन नंबर पहला, क्लास 6 के क्वेश्चन नंबर पहले की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर पहला? क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? दोस्तों ये 4 क्वेश्चन जो लिखे गए हैं नीचे, इनमें से ऐसी कौन सी संहिता है जो कि शुक्ल यजुर्वेद की है? दोस्तों तो इसकी जो संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की वो है वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी वाजसनेयी जो संहिता है यह पद्य शैली में लिखी हुई है, पद्य शैली। इसमें गद्य का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसके ये यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता है। इसके 2 संहिताएं होती हैं, एक होती है कण्व और एक होती है मध्य निंदन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और कई विभिन्न परीक्षाओं में और यहाँ तक कि PCS तक में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन की एक और श्रृंखला। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों फिर पढ़ेंगे एक बार, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उचित ऑप्शन बताएंगे। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, हमारा 17 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से ऐसा कोई संकलन नहीं है जो ऋग्वेद पर आधारित हो। ठीक है, ये अपने आप में ही यजुर्वेद भी और सामवेद भी और ऋग्वेद भी, ये सारे के सारे वेद हैं, इसीलिए ये किसी पे आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सामवेद में कुल 1800 सामवेद की जो ऋचाएँ होती हैं वो 1875 होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं मिटा के आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए बताता हूँ। हमारी सामवेद की ऋचाएँ होती हैं 1875। कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे 99 अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद की उपलब्ध हैं। यानी कि कुछ 99 जो कि शेष हैं वो ऋग्वेद की हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए ये वही क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। ठीक है, इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है, 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एक बार फिर पढ़ेंगे ध्यान लगा के। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों
वह कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों वह मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, यानी कि अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 19 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी कि जो हमारी उपनिषद हैं वो पुस्तकें क्या हैं? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं या दर्शन पर हैं? यानी कि जो हमारी उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस चीज़ पर आधारित हैं? तो दोस्तों वो आधारित है हमारी दर्शन पर, यानी कि दर्शन पर। और हमारी जो उपनिषद होती है इन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? वेदांत। और ये उपनिषद या वेदांत आधारित हैं हमारे दर्शन पर। किस चीज़ पर? दर्शन पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी। और सभी से एक बार फिर निवेदन है दोस्तों, पढ़ाई अगर करनी है तो दिल लगा के करो, खेला कूदी मत करो। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो क्लासेस चला रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। PCS, UP SSSC और रेलवे इत्यादि क्लासों के में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, उन क्लासों को छांट छांट के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और आपको एक दो बार के आए हुए नहीं हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे और अगले समय में भी आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो क्या विषय होता है उपनिषदों का? तो भाई साहब दर्शन का ही तो विषय होता है, अभी तो बताया है, दर्शन का ही विषय होता है। यानी कि उपनिषदों का क्या विषय होता है? उपनिषदों का विषय होता है दर्शन। दर्शन, ठीक है दोस्तों, दर्शन। और उपनिषदों को ही हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? वेदांत। ठीक है दोस्तों, इनका उपनाम ही वेदांत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन UP PCS मेंस का है। ठीक है, मेंस के जो ऑप्शनल होते हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो एक बार फिर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो मिलती है हमारी दोस्तों उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये याद रखने वाली बात है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और वो भी कहाँ? श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार ही मिलती है। वेदों में नहीं मिली है, उपनिषद में ही मिली है, जब पहली बार मिली है। ठीक है, चर्चा इसकी। और ये भी कहाँ सबसे प्रथम बार भी कहाँ मिली है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। ठीक है, ये देखो श्वेतावस्तर, ठीक है, इसमें मिली है। ठीक है, 22 का डी आंसर इज आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में है? यानी कि जो अध्यात्म का जो ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था, यानी प्रश्नोत्तरी हुई थी उन दोनों के बीच में, उसका जो प्रमाण है उसमें उस प्रमाण को किस उपनिषद में प्राप्त किया गया है? तो वो क्या गया है मेरे भाई? वो क्या गया है हमारे कठोपनिषद में। ठीक है, 23 का सी आंसर। ठीक है दोस्तों, 23 का सी आंसर। यानी कि जो इसमें यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी याद रखेंगे तथा अपनी कॉपी में इसको ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
नो कहता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? फिर वही बात देखो, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, ठीक है। ये भी मेंस का क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का, इसीलिए मैंने ये बार बार छांट के रखा है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो मिलता है कठोपनिषद से, ठीक है दोस्तों, कठोपनिषद यानी कि 24 का सी आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ज़रूर हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने संबंधी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। सब्सक्राइब तो करना भूलें ही नहीं। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाली कहानी होने वाली है। अभी तो ये हिस्ट्री की बात है, अभी तो ज्योग्राफी और आपके संविधान रहा हुआ है। ऐसी क्लासें, ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। हर को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लगाते रहिए, बस क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए और उन्हीं को ध्यान में रखते रहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा ना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा ही पढ़ो, बट बिना क्वेश्चन लगाए आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। कुछ पढ़ने का आपका सही नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, सही नहीं जा पा रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो पढ़ने से क्या आपका फ़ायदा। तो क्वेश्चन भी लगाइए, पढ़िए भी। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के शासक थे भाई साहब वो? अश्वपति। तो अश्वपति थे केकई राज्य पड़ता है, वहाँ के राजा थे अश्वपति, ठीक है दोस्तों। 25 का बी आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रम लगाने को आता है, बार बार पूछता है इसके क्रम को, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम होगा। तो सही क्रम होगा वैदिक साहित्य का क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर इज राइट आंसर। तो देखिए वैदिक संहिता के पहले आएंगी वैदिक संहिता, फिर आएंगे ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। यानी कि पहले वैदिक संहिता आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसका यही क्रम सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो दोस्तों महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था, कोई बता सकते हैं? कमेंट करेंगे ज़रूर, कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों महाभारत काल में महानदी का कोई नाम नहीं था। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो कोई नहीं था, बाकी जो दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों महानदी का जो महाभारत काल में नाम दिया गया था चित्रोत्पला, चित्रोपला, अरे गलत रुकिए दोस्तों, चित्रोत्पला, ठीक है दोस्तों। ये इसका महानदी का नाम था। तो इसका आंसर होगा 27 का ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, उसका नाम था चित्रोत्पला, ठीक है दोस्तों। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखेंगे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रथ का अर्थ होता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रथ का अर्थ होता है। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रथ का अर्थ होता है। तो रथ का अर्थ होता है 28 का ए ऑप्शन, प्राकृतिक नियम। 28 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्राकृतिक नियम, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? यानी कि जो वैदिक देवता हैं उनमें से किसे पुरोहित माना जाता है? जो कि नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है? तो वो माना जाता है बी, बृहस्पति को, यानी कि बृहस्पति को, बृहस्पति को, यानी कि 29 का बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को तो आप सभी जानते होंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों आरंभिक में? तो वो नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। यानी कि 30 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सारे ही क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखे भी होंगे। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, भाई बहनों में सभी को बताएं कि भाई वहाँ हिस्ट्री की क्लास चल रही है और आने वाली भी और विषय की क्लास चलने वाली है। बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है, बहुत अच्छा वीडियो के थ्रू हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपकी क्लास यथावत चलती रहेगी जैसे आज आप चल रही हैं। ये क्लास नंबर 6 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।